ये नहीं मिला वो नहीं मिला। भाई मिलेगा तो सब। अच्छा, मसूद अलविज जो हैं, अ, अभी क्या लग रहा है शिवम सर कि वो कंपनी के, मैं एक तरह से ये मानूं कि वो बैक एंड पे तैनात हैं, खड़े हैं, कंपनी को खड़ा रखने में हमेशा साइड में खड़े रहेंगे, वो भी क्या लग रहा है? 100% भाई। अगर कहते हैं तो एक मीटिंग में मैं मसूद अलवी जी को इनवाइट कर सकता हूँ। एक दफा उनकी बातें सुनेंगे ना तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें क्लियर होंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% मैं पॉजिटिव करने के लिए ना तो मीटिंग ये ली और ना ही मुझे पॉजिटिव हम्म। करने से मेरा कोई बेनिफिट है। पर मुझे एक चीज पता है, जब वो बंदा 5 बिलियन का रिस्क ले सकता है सिर्फ किस पे, एक बोर्ड पे, नॉट है उमर खान जी पे। वो उमर खान जी पे रिस्क नहीं ले रही है, ओ। गर्लफ्रेंड सब लोग निकाल दे पहले। हम्म। पर उसे पता है तो भाई ये कि ये काम किया बोट है जो प्रॉपर्टी 5 बिलियन की, 10 बिलियन उन्हें पैसा दे सकते हैं। और वो 10 बिलियन से दुबई में प्रॉपर्टी बाय करके दुबई में ये शेयर लगाएंगे, दुबई में भी मकान ले सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि स्कोप लंबा है। थोड़ी बीच में कहीं ना कहीं ये गलत टायर बदलने के टायर पंचर हो गया, इसे चेंज कर रहे हैं। तो बीच में रुकावट आई है, पर जाए। मैं इसमें खास रुकावट मानता नहीं हूँ। बट ये है, मुझे पता है कि जनता ऑलरेडी खुश हो ही जाती है एंड ऐसे, में आके। हाँ, एक चीज बताऊं, बिलप पे थोड़ा सा वेग है, मतलब कि अनिश्चितता है। ये क्यों बोल रहा हूँ ना, कि वो बिलप खा तो लेंगे, लेकिन किस बेस पे वो खाएंगे, इसकी क्या यूटिलिटी है जिसके आधार पे वो खाएंगे, उसकी ये मुझे मैं समझ नहीं थोड़ा आ रहा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद समझ में आ जी जी। जाए। सपोज करो दुबई में आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है $1 करोड़ की, और वो उसकी वर्थ जो है वो है $3 करोड़ की। तो आपने $1 करोड़ दिया, आपने दिया एक्सचेंज को, ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन आपकी पहले दिन आपकी वो रजिस्ट्री आपके हाथ में दे दी जाएगी। अब एक्सचेंज से जो भी इनकम आएगी, 50% मसूद अलवी जी की जेब में जाएगी, 50% आपकी जेब में जाएगी। अगेन अगले साल आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो आपके पास पेमेंट आया, क्योंकि 50% जेब में पैसा तो आ गया, उसका 50% फिर डालोगे अगले साल, क्योंकि 3 साल बाद वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की आपके हाथ में आएगी, जो आपने 1 करोड़ रुपए लगाया था। समझने की बात करना। और वहां पर 1 करोड़ में से अगर 20% बीएलएफ ले लिया जाए या 30% बीएलएफ लिया जाए, तो बीएलएफ इतना नहीं माना जाएगा। क्यों? यहाँ पर हम $100 में 20% ले रहे थे, वहां सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे बात ही नहीं है। तो बीएलबी बीएफआईसी खत्म होने की ज्यादा बड़ी लंबी वो नहीं है। और पाकिस्तान का बीएलबी तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो रहा है। और पाकिस्तान में अगर अपनी टीम है तो अपनी टीमों को देखकर फारिग कर सकते हो बीएलएफ, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, वही मैं पावर की बात कर रहा हूँ, कि मेरा एक चीज का बिलीव है कि बीएफआईसी बीएलएफ सारे मतलब कैश हो जाएंगे। लेकिन समय तो लगेगा, 2027 तक हमें समय लग सकता है बीएफआईसी बीएलएफ के लिए। और बाकी जो चीजें हैं एक्शन उनका, समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। मुझे जो अंदर हाँ, से लग रहा है, विड्रॉल होने में हो सकता है बिलब फरवरी और एंड लग जाए। बिलब और बीएफआईसी में हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, ये क्लियर हो गया। सही बात है, क्योंकि अचानक से सबको फंड देना ये तो आसान बात किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि बिलब बहुत है, बड़े पड़े हैं सर हम लोगों के पास। तो ये बस यही ऐसे सारी ठीक चीजें है, थी। ठीक है, मैं डलवाना है हमको। ओके जी, ओके ओके जी। हमारे सर जी, मुझे एक आपसे सवाल करना है। जनरली एक सबके मन में होता है ना, वो मेरे के सवाल है। अगर मुझे बताएं, अगर किसी बंदे ने पीएसएल में $5 मिलियन डाला है और ये सोच के डाला है कि मेरी प्रॉपर्टी है 5 बिलियन की, और इसमें मैं प्रमोशन कर रहा हूँ एक्शन लोन का, जो कि एक्शन लोन चलेगा ही नहीं। अगर मैं बात करूँ जनरल, चलेगा ही नहीं, विड्रॉल हमें देना ही नहीं। तो या तो हमारे पैसे जाया हो रहे हैं 5 मिलियन यानी कि $50 लाख, नहीं, है ना। पहले अब लोग ये 50। करेंगे। शिवम जी मैं बताता हूँ, अगर हम्म, विड्रॉल नहीं देंगे, और ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा लेके जो लोग वहां पे अंदर में आएंगे, स्टेडियम के अंदर में आएंगे, वही लोग इतना हम्म, बवाल मचा देंगे कि आपको लेने की हाँ देनी हाँ पड़ हाँ। जाएगी। ठीक है। बस उसका रीजन मैं बता देता हूँ। मार्च में पीएसएल स्टार्ट होने हैं, और मार्च के अंदर उनका 25 मार्च को उनका P2P प्रॉपर्टी एक्शन उनके हवाले से चालू होना है। तो वो चाहते हैं कि मार्च तक ₹1 की लाइबिलिटी किसी कंपनी पे, याद रखना, बीएफआईसी भी रिलीज हो रहा है, अगर बिलअप भी रिलीज हुआ है, तो मसूद अलवी जी का इसमें हाथ ये है। उन्होंने बोला एक बार अपने सर से बर्डन उतारो पुराना, हम उसे कैसे यूज लेंगे वो हमारा बाद का बात देखा जाएगा, वो हमारा सेकंड पार्ट है। लेकिन कम से कम लोगों की गालियां ना सुनी जाए। दूसरी बात, और यही बात मसूद अलवी जी ने एक बात जो मैंने पर्सनल कुछ एडवाइस किया था उन्होंने, कि सर इतना पैसा है, आप कंपनी को बैकअप दे ही रहे हो, यानी कि बैकअप इन द सेंस, आप 5 मिलियन अगर पीएसएल में डाल रहे हो एक्शन को प्रमोट करने के लिए, तो उस 5 मिलियन में से अगर 2 मिलियन भी विड्रॉवल देते तो मैं कहता ज्यादा पॉजिटिव हम हो जाते। पर उन्होंने बोला, एक्सप्लेन किया, शिवम मुझे मेरी प्रॉपर्टी 5 बिलियन की मुझे कैसे निकालनी पाकिस्तान के अंदर, वो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। लेकिन एक बात का बिलीव रखें, मार्च में मेरा प्रोजेक्ट चालू होगा ना, उससे परसेंट ये मान लो डीप जंगल 0% क्लोज, 100% क्लोज, ₹1 की लाइबिलिटी किसी के ऊपर नहीं होगी। और बताओ। तो बस ये बात सुन के थोड़ा मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस है। चले ठीक है, जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, मार्च, क्योंकि मुझे ये पता है कि 25 मार्च को मसूद अली जी के पास बड़ी क्वांटिटी में लिक्विडिटी है, उससे विड्रॉवल के भी हवाले से सारी चीजें। तो उस बंदे ने $5 मिलियन जो यानी कि कहते हैं कि 50,
शिवम जी, कि मैं आप आपको डॉलर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाना चाहूंगा, जितना भी कम्युनिटी है यहाँ पे। जी। जैसे कि इंडिया में आईपीएल होता है, और इंडिया में बहुत सारा फ्रेंचाइजी है, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, दिल्ली दिल्ली आपका ऐसे दिल्ली कैपिटल्स, इसे जो भी है, जितना भी कम से कम 10-12 फ्रेंचाइजी यहाँ पे एक्चुअली प्लेयर्स को लेके ऑक्शन लेके ये अपना अपना गेम कराते हैं। आप ठीक यकीन है। करिए, मैं एक ही कंपनी जो दिल्ली कैपिटल्स है, ठीक है, हम्म। दिल्ली कैपिटल्स का जो नेट वर्थ है, ठीक है, वो हम्म। 14,000 करोड़ का, हम्म। 14,000 करोड़ का। बाकी तो आप हम्म। अंदाजा लगा सकते हैं, नंबर 1 पे चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद आपका मुंबई इंडियंस, आरसीबी, राजस्थान रॉयल, लखनऊ, राजस्थान, ये सब जो गुजरात। है वो कितना उसका मतलब वैल्यू अगर आप होगा, आप देख सकते हैं। इवन आपका चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, हालांकि वो लिस्टेड नहीं है, बट उसका बिना लिस्टिंग करके भी उसका लास्ट ईयर उसका 207 रुपया गया था, जो कि 2 रुपया में एक्चुअली या 10 रुपया में वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल पैसा का तो जो जरिया होता है तो काफी सारा है, लेकिन ये जो भी छोटा मोटा जो भी मतलब गलती हो सकता है या जो भी, तो उसको ये करके अगर कंपनी जेन्युइन है और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो डेफिनेटली हम उसको एक मैं लॉन्ग वही टर्म के लिए उस काम कर मुझे सकते हैं। मनोज जी मैं बता रहा हूँ। मुझे एक पर्सन के लिए मसूद अल्वी जी समझ ले 2 सेकंड के लिए, आप है ना। और मनोज जी ने आपने 1 करोड़ पे डाला और मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी 3 करोड़ की। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल की दे दी। तो ओके, आपने जो एक्सचेंज में पैसा डाला, आपको तो डर है ही नहीं डूब जाएगा मेरा, क्योंकि आपने तो गारंटी तौर पर तो मकान ही ले लिया मेरे से। अब डर है कि नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं डर नहीं बिल्कुल, होना चाहिए अब। बिल्कुल और पता लगे कि 3 साल में आप जो मकान लिया था उसके दुगने पैसे भी जेब में लेके बैठे हैं और मकान भी 3 करोड़ का लेके बैठे हैं, तो इसमें कोई डर? अब कोई डर नहीं अब है। जिस बंदे ने दी है प्रॉपर्टी, क्या उसे ये नहीं पता कि मैं बोलते पैसे बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? जाहिर सी बात उसे पता 3 साल तक के रोड मैप क्लियर होगा उसका। तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक्शन ऑन 3 साल 4 साल कुछ नहीं हो सकता, कि ये बात मेरी बात इसीलिए निकली थी। और मुझे ये पता है भाई, अगर वो कुछ वर्थ रखता है ना अपने, तो बेवकूफ इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। अरबपति तो बहुत दूर की बात है। तो इस बात पे बिलीव रखें कि अब जो चीजें चल रही हैं वो ऑलरेडी, इसे एक्चुअली को ब्रेक मानी मान सकते हैं और आप उसे टायर पंचर बोल सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन ये मार्च तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये मैं खुले लफ्जों में, मैं उमर सर को देखकर नहीं बोल रहा ये पेट्रोल आ जाएंगे। ये गलतफहमी निकाल देना सब लोग, कसम से मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में एक ही पॉइंट है कि मसूद अल्वी जी प्रॉपर्टी 12 बिलियन की तभी बेच पाएंगे तब हमारे विड्रॉवल क्लियर होंगे। नहीं तो सोशल मीडिया पर तो हम लोग बहुत माहिर है ना एक दूसरे को कुत्ता की चीख खिंचाने में। तो इस बात को बिलीव रखें। और जनवरी में अच्छे खासे विड्रॉल आ जाएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा 100% आ जाएंगे, पर 60-70% आप विड्रॉल लेके बैठे होंगे जो आपने विड्रॉल लगा के बैठे हैं। ओके, फरवरी में हो सकता है 25 अक्टूबर वालों के लिए कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, जिन्होंने 25 अक्टूबर के बाद पैसा लगाया उनका अच्छा कह ले कि काम हो सकता है, ये मेरा गट फीलिंग है। और मार्च तक मैं जानता हूं कि 0% आपके विड्रॉल होंगे, चाहे वो आपने जनवरी में लगाए हों, आपके फरवरी में हो, आपके दिसंबर में हो, सारे 0%। तो बस हमें जो आप रखने वाली चीज है वो 2-3 महीने की बात है, जिसमें हम पहले महीने, हम ये नहीं करें जनवरी में विड्रॉल नहीं आएंगे, जनवरी में तो 100% विड्रॉल आएंगे। लेकिन हो सकता है कि हमारा $1000 लगा था, $700 विड्रॉल मिल गया, $300 कहीं ना कहीं हमारा स्टक हो रहा, वो हो सकता है फरवरी में जाके क्लियर हो जाए। इतना अंतर आ सकता है। देखो, झूठ बोल के ना मैं काम करवा सकता हूँ आपसे और ना मैं करवाना चाहता हूँ, मेरा मन ही नहीं है। जी कंटिन्यू मनोज जी। जी, तो शिवम जी, मुझे खाली एक क्वेश्चन था कि ये अभी जैसे कि बिल रिलीज कर रहे हैं, क्या फ्रीडम में क्या कोई चांसेस है पैकेज नहीं, में? फ्रीडम में कोई चांस नहीं। ये एक्चुअली सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही अनलॉक करवाया है। अच्छा, जो मतलब पाकिस्तान में वो लोग, अच्छा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये बिलब हम्म। अगर ले लेते हैं वहां पे, तो उनको तो कम से हम्म। कम बिलब के अगेंस्ट में लिक्विडिटी देना पड़ेगा, तो फिर बाद में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है फिर हम्म। से वो लोग सारा जो बिलब मार्केट से लेने के बाद फिर से, हम्म। क्या ये चांसेस है कि बिलब को वो लोग लिस्टिंग कराएंगे? अगर अगर वही बात कही जाए कि उसने 2 बिलियन BLB लिया, ठीक है, और वो आपके हम्म। आंखों के सामने बर्न हो जाए, फिर क्या इसका क्वेश्चन बनता है? नहीं, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि BFIC और BLAB ये दोनों चीजें क्लोज होंगी। क्लोज का मतलब ये होता है कि आपने जो चीजें लेके आपने वो चीज मुझे दे दी, आपने पैसा ले लिया, बात खत्म करो। क्लोजिंग का मतलब इसे बोलते हैं। नहीं, क्लोजिंग का मतलब ये ठीक है शिवम जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब सारा बीएफआईसी और बिलब उनके पास चला जाए और फिर से हम्म। कोई एक प्रोजेक्ट उन्होंने मतलब करेंगे, और जहां पे बीएफआईसी या बिलब की रिक्वायरमेंट होगा, तो डेफिनेटली अगर वो लिस्टिंग करते हैं तो जो ट्रेडिंग होगा, और डेफिनेटली उसके बाद फिर उसका प्राइस ग्रोथ ऊपर जाने की नहीं नहीं नहीं, ज्यादा देखो चांसेस देखो रहेगा। देखो, ये BFIC में तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन BLAB में पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। BLB पूरा 100% बर्न नहीं होगा, उसका कोई लिस्टिंग लिस्टिंग का कोई सीन नहीं है।
घड़ी तो फिर ठीक है। BFIC इसलिए मान सकते हैं कि ब्लॉकचेन है। और क्योंकि भाई अगर इन्हें X1 टोकन को जिस मुकाम पे ये देखना चाहते हो, अगर मसूद अलवी जी अरबों रुपए लगा रहे हैं तो जाहिर बात है वो भी अगला X1 टोकन में कुछ तो स्कोप देख रहा होगा अपना, शिवम जी, जब है ना। 1 साल के बाद जब X1 टोकन मार्केट में ट्रेड होगा, तो हम्म। उस टाइम क्या तो ये नीचे आ ड्रॉप होने जाएगा। का चांसेस नहीं रहेगा? नहीं, यही बात आएगी ना दिमाग में। अच्छा, इसका मैं आंसर देता हूँ, इसका आंसर आप लोग खुद समझना। मार्केट में 1 साल बाद जो X1 टोकन आएगा वो मात्र आएगा मात्र 2.5 मिलियन, यानी 25 लाख टोकन ओनली। और लिक्विडिटी है $50 मिलियन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अच्छा, उस लिक्विडिटी को उमर खान जी यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करते तो हो सकता है वो भी बर्बाद कर देते। मैं और कड़वे शब्द बता देता हूँ, उससे ज्यादा क्या बोलना चाहूँ। वो लिक्विडिटी उसके बैकएंड में नहीं हमेशा, अगर वो निकाल पाते ना किसी प्रकार की कंपनी, तो हो सकता है वो बेड़ा गर्क कर देती। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भाई स्टैटिक से वेरीफाइड क्यों भाई, जब उन्होंने बोला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें क्या लगा था, हमें हंसी नहीं आई होगी, हमें मजाक नहीं सूझा होगा क्या, हमें भी मजाक सूझा। पर हमें ये पता है कि बैकएंड में लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टक हो चुकी है, उसे चाहकर तुम निकाल ही नहीं पाओगे। और वो निकलेगी 1 साल बाद, और 1 साल बाद निकलते हैं वो बैकएंड में आएगी। तभी तो बोलते हैं कि वो इथेरियम क्रॉस कर सकता है, वो अच्छी खासी बर्थ रख सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वो सोलाना को भी क्रॉस कर देता तो बुराई क्या है उसमें लेने में। तो वही मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ कि जितनी कसरें निकालनी है वो निकालने का वक्त आ चुका है। अब इसे बात को अपॉर्चुनिटी समझो, या फिर बैड लक समझो, या फिर गुड लक समझो अपना। तो शिवम जी, 1 साल के बाद इसका जो सप्लाई रहेगा ओनली 25 लाख। यस, क्योंकि देखिए समझे मनोज जी, जो आप लोग पैसा लगाएंगे, जैसे $1000 आपने लगाया, आपको हो सकता है 500 टोकन मिला। पर 500 टोकन के अगेंस्ट में अगर आपने वो स्प्रेड इनकम बोल दें, आप उसे कह लें कि जो आरवाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने रिटर्न लगाया, तो 500 टोकन वो जा चुके हैं, वो बर्निंग जा चुके हैं। ये समझ लेना, वो कंपनी के पास वापस लौट के नहीं जा रहे, वो शिवम के पास भी नहीं बच रहे, वो सिर्फ बर्न हो रहे हैं। तो जितना भी टोकन निकल के आएगा वो सारा बर्निंग मैकेनिज्म में, उसमें से एक टोकन भी ऐसा नहीं होगा जिसे आप मार्केट में बाहर सेल कर पाए। वो सिर्फ बर्निंग के लिए बनाए, वो एक एज अ सिक्योरिटी पर्पस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक कंसेप्ट बनाया तुम्हारे लिए वो, ताकि इस बात इतनी ट्रांसपेरेंसी रहे कि हम चाह कर भी गलती ना कर पाए। और मैं बता दूं, जिंदगी में पहली दफा उमर खान जी ने इतने इसे कैसे बोल सकते, कपड़े उतारे हैं उतना भाई, फिर तो आप खुद को शर्म आ जाते ना भाई, आप रहने दे जो रह गया आप उसे तो बचाए रखें। तो सारी चीजें खोल के दिखा दी हैं। अब इसके बाद तो फिर वही बात है कि साला अगर हम इतना ही निगेटिव हैं तो फिर हमें इस कंपनी छोड़ो, फिर हमें किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है सबके लिए। तो शिवम सर, एक और बात कि जैसे BFIC भी हम्म। खत्म कर देंगे तो X1 चलेगा किस नेटवर्क पे? हमारा नेटवर्क बीप कौन सा 20 पे चल होगा रहा फिर? है भाई, वो बीप 20 पे है ना वो तो ब्लॉकचेन ये तो तो BFIC गड़बड़ है। थोड़ा ना है, बाइनेंस हाँ ठीक ब्लॉकचेन है, पे वो। लेकिन हाँ तो मतलब कि अपना ब्लॉकचेन अब खत्म हो जाएगा, यही ना? मेरा ऐसा मानना मैं है कि जैसे बोलूंगा खुद नहीं। का एक, हाँ लेकिन जब BFIC नहीं रहेगा तो फिर ब्लॉकचेन का क्या मतलब? बिल्कुल गैस फी सही है। कहाँ से जाएगा? देखो यार, मेरा मानना इसका तो दीपक जी क्या है, जो मैं पर्सनल बताऊं, पैसा बनना चाहिए। कैसे बनेगा ये मैटर नहीं करता, X1 कमा के दे बिल्कुल। या बीलब कमा के दे या फिर हाँ BFI से कमा के दे। हमारा मोटिव है कि पैसा किस कौन देना चाहता है हमें, बस वो बता दो बस। नहीं सही है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई खुद का एक जो नेटिव तो कॉइन है, भाई नेटिव ब्लॉकचेन है, नेटिव वो कॉइन रहना वो चाहिए, उसको खत्म अब तो X1 बन जाएगा। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, एक्सचेंज का हाँ जो टोकन होता है ना पहले, वो किसी अदर ब्लॉकचेन पे ही बनना चाहिए। ओके। नहीं तो अगर घर का ही कॉइन हो ना, घर की हो, तो लंका लगती 2 मिनट लगती है। नहीं शिवम जी, देखिए यहाँ एग्जाम्पल। पे, शिवम जी यहाँ पे और एक बात सोचने वाली होगी। जैसे कि X1 अपना नेटवर्किंग में यूज होने वाला टोकन है, ठीक है। हम्म। और ये अपना हम्म। एक्सचेंज का, सॉरी, अपना ये ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन नहीं है, ये तो टोकन है, हम्म। ठीक है। और अगर एक्सचेंज ऑन, अगर अपने आप को मार्केट में या कॉइन मार्केट कैप में टॉप 10 में देखना चाहता है, ठीक है, तो इसका हम्म। खुद का तो एक नेटिव कॉइन होना चाहिए। और लोगों का इमोशंस, लोगों का जो भी आज अगर इनोवेशन फैक्ट्री को लोग जानते हैं, वो BFI कॉइन के माध्यम से लोग जानते हैं। और BFIC अगर मार्केट में नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि लोगों का एक सेंटीमेंट या इमोशंस का जो रहता है ना, वो नहीं रहेगा हाँ, फिर। इस पे मैं एक बात कहता हूँ। FTX सबने नाम सुना है। FTX का टोकन, FTX की तो कोई ब्लॉकचेन ही नहीं है खुद की। और मैं बहुत सारे ऐसी चीज बता रहा हूँ, Get.io है, उसकी ब्लॉकचेन नहीं है। बाइनांस को छोड़ के, या कह ले एक दो कॉइन को छोड़ के, ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास ब्लॉकचेन। क्योंकि 70 ब्लॉकचेन है, 400 एक्सचेंज है। क्या 400 एक्सचेंज के पास ऑप्शन नहीं है ब्लॉकचेन बनाने की? सबके पास है, पर वो टोकन ही एज पर आप टोकन। BNB भी एक टोकन था इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, जब बाइनांस बना था। तो अथॉरिटी नहीं होती एक्सचेंज को, आप अपने ही कॉइन को ही अपना नेटिव कॉइन बना के खड़ा कर दो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है जो मैं समझ रहा हूँ कि होगा क्या, जब 1 साल बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा,
एक होने के बाद क्या होता है, डिफरेंट ब्लॉकचेन पे वो टोकन दिखता जाए, जैसे कि BFIC का भी वो टोकन माना जाएगा, क्यों, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो BFIC ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेगा, इथेरियम की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेगा, हो सकता है वो 5-10 ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर दे आपका X1 टोकन, जिससे कि आप उसे बोल सकते हो कि BFIC की ब्लॉकचेन पे भी है ये। ऐसे हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है, जितना मुझे नॉलेज है अभी तक के रिकॉर्ड में। ये बात तो मानते हो ना कि 70-80 ब्लॉकचेन है मात्र मार्केट में, और 400 एक्सचेंज है, ये भी मानते हो? नहीं, ये तो सही है शिवम जी, लेकिन जो हम्म। उमर सर का जो कमिटमेंट था कि इसको इथेरियम के प्राइस में देखना। देखो, BFIC को खत्म नहीं किया जाएगा, ये बात तो मैं मानता हूं, पर बीलब तो क्लोज किया जाएगा, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। नहीं, वो भी क्लोज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है बीलब का। हाँ, और बट ये कहीं ना डिस्कशन हम कहीं, सिर्फ जनरल जनरल डिस्कस कर रहे हैं। अगर कहते हो तो ये कल की मीटिंग में नहीं, कल की मीटिंग में बात करना बेकार होगा, क्योंकि वो एक्शन ऑन की अपडेट देने आ रहे हैं, तो मैं बीला व BFIC का गणना नहीं डालना चाहता अभी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि किसी वो दिन एक्चुअली एल्गोरिदम बात कर जिस, लेंगे उमर सर से पर्सनली। हाँ हाँ हाँ, ये बात हम तब कर सकते हैं जब हम एक पर्सनल डिस्कशन पाएंगे, तो उमर सर को इनवाइट करेंगे। और और मेरे ख्याल से कल की मीटिंग है, और हो सकता है कल मिस्टर RD शर्मा जी को धमाका कर दें, क्योंकि उनकी पर्सनल बात हो चुकी है उमर सर से, तो वो एंट्री ले सकते हैं तगड़ी, और उनका पर्सनल डिसीजन है। अगली बात ये थी। ओके जी, हमारे साथ हैं बलराम कुशवाहा जी, तो सारी डिस्कशन हो चुकी है। बलराम कुशवाहा जी, अपना